पढ़ने वाले जैसे यूज ऑफ एम इज आर। तो यूज ऑफ एम इज आर हम लोग इस वीडियो में समझने वाले कि कैसे एम इज आर का हम लोग यूज करते हैं और किसके साथ करते हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग यहाँ पे पेंसिल का आइकन चेंज कर दिया। चलो ठीक है, तो यूज ऑफ एम इज आर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम इज आर इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज होता है, यहाँ पे होता है सिंगुलर, इधर हो जाता है आपको प्लूरल। अब यहाँ पे हो गया पर्सन। पर्सन में सबसे पहले आता है आपको फर्स्ट पर्सन, पी से पर्सन, उसके बाद होता है सेकेंड पर्सन, उसके बाद होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है कौन सा सब्जेक्ट, आई। प्लूरल में आता है वी। उसका सेकेंड पर्सन सिंगुलर में आ जाता है आपको यू। सेकेंड पर्सन प्लूरल में आता है, यहाँ भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, और एक होता है सबसे लास्ट में नेम। अब थर्ड पर्सन के प्लूरल में आता है आपको जो सब्जेक्ट है वो है आपको दे। तो अगर हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ एम इज आर, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जो आई सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट अगर हम बात करते हैं, ध्यान से अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे जो आई सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे जो वी सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, यहाँ भी यू है और नीचे में ही, सी, इट है और किसी का भी नहीं और दे। तो इन सब्जेक्ट के साथ हम मतलब किसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो चलते यहाँ पे आई जो सब्जेक्ट है ना, आई के साथ जो एम, इज और आर में से आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल हम करते हैं। इसका इस्तेमाल एम के साथ। वी के साथ जो सब्जेक्ट के साथ लगता है ना, वी के साथ हम आर यूज करते हैं और यू के साथ हम यूज करते हैं आर। हमेशा यू के साथ आर, यहाँ भी यू के साथ यूज होता है आर, और ही, सी, इट के साथ हमेशा यूज होता है इज, और दे के साथ यूज हो जाता है आर। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ क्या लग रहा है, एम लग रहा है, वी के साथ आर, यू के साथ आर, यू के साथ आर, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगता है, इज का इस्तेमाल होता है, दे के साथ आर। तो ये सब्जेक्ट वाइज हम लोग एम इज आर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ क्या करना है आपको अच्छे तरीके से नोट करना है, तभी आपको ट्रांसलेशन बनेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जानेंगे, इरेज कर लेते चलो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि जैसे सब्जेक्ट है आई, ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट हमने लिखा था वी, उसके बाद हमने लिखा था यू, उसके बाद हमने लिखा था ही, सी, इट, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट था दे। ठीक है, क्लियर, चलो सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, आई को हिंदी में होता क्या, आई मीन्स हिंदी में मतलब होता है मैं, वी मीन्स हो जाता है, वी मीन्स होता है हम लोग, यू मीन्स होता है तुम या तुम लोग होता है, ही मीन्स हो जाता है वह, ये बॉय के लिए इस्तेमाल होता है यानी बॉय के लिए इस्तेमाल होता है, सी मीन्स भी होता है वह, ये गर्ल के लिए इस्तेमाल होता है, इट मीन्स होता है वह, ये एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है, दे मीन्स होता है वे या वे लोग या वे सब। तो ये आपको हिंदी में पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है, ये पता होगा आपको तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आई की बात कर ले तो यहाँ पे जो आई है, आई मतलब क्या होता है मैं, वी मीन्स क्या होता है हम लोग, यू मीन्स क्या होता है तुम या तुम लोग भी आप लोग भी होता है, ही मीन्स होता है वह, ये बॉय के लिए इस्तेमाल होता है, सी मीन्स होता है वह, ये गर्ल के लिए इस्तेमाल होता है, इट मीन्स होता है वह, एनिमल के लिए, दे मीन्स होता है वे
वे लोग, वे सब। तो अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन आप जब बनाओगे तो ये जो आपको दिया है ना, इस सब का जो हिंदी मीनिंग है आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप ट्रांसलेशन बना पाओगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको सारे नोटबुक में क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये नोटबुक आपको नोट कर लेना है। क्लियर? ये जितनी भी आपको स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट। अब अगले स्टेप में हम लोग समझेंगे ट्रांसलेशन कैसे है। ये तो समझ लिए किसके साथ क्या है। अब हम लोग समझेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या, अच्छा हम लोग पढ़ चुके थे, और यू के साथ फिर से रिपीट हो जाए यहाँ पे, और ही के साथ क्या लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा, इट के साथ क्या लगेगा, नेम के साथ क्या लगेगा, और एक था लास्ट में दे के साथ क्या लगेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आई के साथ जो लगता है एम इज आई में एम लगता है हमेशा, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ हमेशा ऑलवेज आर लगता है, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, नेम के साथ इज। ये सभी के सभी आते हैं कौन से पर्सन में, ये सभी के सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। सबके साथ दे का, अच्छा दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ आर लगता है। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी चीज थे कि वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, और यहाँ पे जो ही है उसके साथ इस, सी के साथ इस, इट के साथ इस, नेम के साथ इस, दे के साथ आपको आर लग जाता है। तो नोट कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे हिंदी में दिया रहेगा तो बनाएंगे। जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कुछ, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पहला है, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा आपको, जैसे मैं छात्र हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर पे वह डॉक्टर है। थर्ड नंबर पे तुम नेता हो। अब इसको बनाते हैं ट्रांसलेट कैसे। सब कुछ हमने मेथड प्रोसेस जान लिया है। मैट इंग्लिश यहाँ पे क्या होता है, मैट इंग्लिश होता है बच्चों आई, हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं। और आई के साथ एम इज आर में से क्या लगता है, आई के साथ लगता है एम। ठीक है, यहाँ पे छात्र, तो छात्र का इंग्लिश होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट, वह डॉक्टर है तो वह का इंग्लिश यहाँ पे वह का क्या होता है, ही होता है। ही के साथ हमने पढ़ा था इज लगता है, ही इज, डॉक्टर का हो जाएगा डॉक्टर। तुम नेता हो, तुम का इंग्लिश यहाँ पे तुम का क्या होता है, यू होता है। यू के साथ लगता है आर, और नेता का होता है लीडर। ठीक है, इस तरह से हम ट्रांसलेशन को बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एम इज आर का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।